प्यारे डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एकदम क्लास 9 वालों के लिए दोस्तों, जो विद्यार्थी क्लास 9th में पढ़ते हैं दोस्तों। और आप लोगों के लिए टोटल 40 ऐसे प्रश्न इस वीडियो में है जो कि आने की एकदम संभावना जताई जा रही है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। साथ ही साथ क्लास 9th वालों के विद्यार्थी के लिए मैं टोटल यानी सभी विषय का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ दोस्तों, जाके देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगी आपकी परीक्षाएं के लेकर। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग के लिए समय रहेंगे 1.5 घंटे का, और मैं आप लोग के लिए जो कि सामाजिक विज्ञान का 40 ऐसे प्रश्न इस वीडियो में है दोस्तों, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आए हुए प्रश्न है, और कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि एकदम आने की एकदम संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग की ये जो 40 प्रश्न है एग्जाम में बहुत आने की संभावना है। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों क्या कीजिएगा, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ आप दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोगों को क्या हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है, क्योंकि हेल्प होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ताकि आपके दोस्त लोग भी अच्छे मार्क्स ला सके। इससे आपको भी खुशी का एहसास होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो रॉबर्ट ओवेन, जो कि आप लोग के लिए इस यहाँ पर भी टिक मार दिया हूँ, ताकि आप लोग वीडियो फटाफट देख सकें। ठीक है, बिना समय बर्बाद किए हुए, क्योंकि अभी समय आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। ठीक है, लोगों की पहचान किससे होती है? तो उसकी संस्कृति से होती है। ठीक है, यहाँ पर संस्कृति होता। आप देखिए दोस्तों, फ्रांस की राजधानी कौन है? तो पेरिस हो जाएगा। ठीक है, और लेनिन कौन है? तो बोल्शेविक पार्टी का नेता है। ठीक है, ये सब प्रश्न कुछ आए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1945 से ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में, क्या पता इस बार आने की एकदम संभावना है, तो इसी कारण बहुत मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, जार किस देश का शासक है? तो रूस हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों के बंगाल द्वारा विभाजन कब किया गया? तो 1905 में दोस्तों। ये सब प्रश्न जो है कि देखने को एग्जाम में बार बार प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक से। ठीक है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? अनाईमुड़ी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता, यानी शीत ऋतु की विशेषता कौन है? तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ठंडा दिन और ठंडी रात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, क्या है वो अगला प्रश्न दोस्तों? भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है दोस्तों। ठीक है, और इसी के हिसाब से यदि कहा जाता भारत में 2018 के अनुसार भारत में कितने राज्य है, तो दोस्तों आप लोग 29 लगाना था। ठीक है, लेकिन अभी एकदम क्या कहा है, भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। ठीक है, हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला क्या है? शिवालिक हो जाएगा। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 15 नंबर का क्या है प्रश्न दोस्तों? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा का उद्गम किस राज्य से है? तो दोस्तों नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश से है। और नर्मदा का उद्गम कहाँ से है दोस्तों? हम थोड़ा सा पहले देखें तो अमरकंटक से है। ठीक है, आप चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। 17 नंबर का क्या है वो प्रश्न? देखिए, भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? तो उष्ण। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, और हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड की जलवायु क्या है दोस्तों? तो मानसूनी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ताकि आपको आने वाली परीक्षा में हेल्प होगी। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों थार मरुस्थल जहां पर भी वर्ड सुने तो एकदम आप लोग को राजस्थान में लगा देना है। ठीक है, ठीक। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो 10 वर्ष के अंतराल में ये होता है, मगर आगे पीछे कभी हो जाता है। ठीक है, सुंदरवन जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हो गया? तो 26 जनवरी 1950 में एकदम लागू कर दिया गया। ठीक है, भारत के संविधान के व्याख्या का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ठीक है, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? तो भारतीय न्यायपालिका काम करता है। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न है, किस देश को 1980 में अल्पसंख्यकों गौरव के शासन से मुक्ति मिली? तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है,
लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 89, ठीक है, 79, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543, ये याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा क्या है वो प्रश्न। निम्नलिखित में राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून के संशोधन कर सकती है? तो संसद, ठीक है, संसद हम लोगों का कानून में सुधार कर सकती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 28 नंबर का, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो 1991, ठीक है। ये भी याद रखना है प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1977 ईस्वी में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था दोस्तों? तो लोकतंत्र बचाओ का नारा जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल, ठीक है। खरीफ फसल किस मौसम में होता है दोस्तों? तो वर्षा ऋतु में होता है, ठीक है। देखिए MGNREGA, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बहुत ही इजी है, ठीक है। एम से महात्मा होता है, ठीक है, जी से गांधी, इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा आप लोग को, ठीक है। श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। देखिए श्वेत यानी क्या? दूध कैसा होता है? यानी सफेद, इसी कारण सफेद से आप लोग मार देना है, ठीक है। वह राज्य जहाँ सबसे कम संख्या में भी लोग गरीबी रेखा से नीचे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गोवा हो जाएगा, ठीक है। भारत की उस योजना जिसमें गरीब में सबसे गरीब लोग आते हैं, तो अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। अब अगला प्रश्न करेंगे हम लोग बात, देखिएगा, क्या हरित क्रांति में हमें खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना दिया? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बना दिया है। भारत का वह राज्य जहां अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा में, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है दोस्तों? तो ये आप लोग जरूर पढ़ेंगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, ठीक है। 39 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध? तो 100 दिनों के लिए। अब अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 40 नंबर की, जो कि अंतिम प्रश्न है, जो कि ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट थे। निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? आय और उपभोग से, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न देखे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। साथ ही साथ दोस्तों ये प्रश्न थे, अधिकांश प्रश्न एग्जाम में कुछ पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, जो कि आप लोग मिला भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं।